गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ का आशीष पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओज और एलसी के कमेंट्स के जवाब का। तो जो कमेंट्स आते हैं हम वीडियो बनाते हैं सीपीएलओ एलसी से रिलेटेड। तो जो कमेंट्स आते हैं उसकी वीडियो हम बनाते हैं और उसका आंसर जो है वो बिल्कुल आसान शब्दों में दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव वे में इसका आंसर दिया जाता है। और आपकी सैलरी कब आएगी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या कमेंट्स पूछे हैं। तो फर्स्ट कमेंट पूछा है विकास यादव जी ने, मेरे हिसाब से विद इन 1 ईयर में सभी को हटा दिया जाएगा। कुछ भर्ती हैं, ये कच्ची भर्ती है ये। विकास जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पता नहीं आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, बट ऐसा किसी भी ब्लॉग से सुनने को नहीं आ रहा है कि 1 साल के लिए लिया गया है। अगर 1 साल के लिए लिया हो गया होता तो इतना बड़ा सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है, अगर 1 साल के लिए भर्ती होती तो जैसे HKRN या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है वैसे ये ले लेते और 2-2 एग्ज़ाम लेकर और इतना बड़ा सिस्टम सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि 1 साल के लिए ही इसमें लिया गया है। नेक्स्ट पूछा है विकास यादव जी ने ही, विड्रॉ कर लेगी गवर्नमेंट भर्ती को यदि ज़्यादा दबाव बना। और कुछ समझ नहीं आया गवर्नमेंट का। तो देखो, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता तो अब तक इस भर्ती का बहुत कुछ हो जाता। तो आप टेंशन ना लें, अभी बस वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। जब तक SOP नहीं आ जाती और जब तक हमारी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। नेक्स्ट फिर पूछा है प्रदीप कुमार जी ने, LC को CPLO बनाओ और कलर पे हम सभी को वीडियो में ये बोला करो जी आप। देखो, ऐसा लेटर तो आया हुआ है कि LC को CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा और ये आपको भी पता होगा। मान लो कि आपके ब्लॉक्स में 50 गांव हैं तो वहाँ सारे के सारे CPLO नहीं हैं। वहाँ हो सकता है कि 25 के समथिंग ही CPLO लिए गए हैं और बाकी क्या है कि मान लो 15-20 के समथिंग LC लिए गए हैं। तो जो 10 से 15 गांव ऐसे भी हैं जो खाली रह गए हैं। तो आप इसकी टेंशन ना लें, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया हुआ है, LC को CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कन्वर्ट करती है। और हाँ, कलर पे हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमारी जो है पोस्ट वो D ग्रुप से भी ऊपर है। अगर आप देखें तो D ग्रुप को जो सैलरी मिलती है वो 25,000 के समथिंग मिलती है। तो हमें कलर के समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है जय भगवान सैनी जी ने बोला है, सर LC की कोई अपडेट है क्या। देखो, LC की अभी कुछ खास अपडेट तो नहीं है, बस अपडेट यही है कि मान लो जिस गांव में CPLO सेलेक्ट हुआ है और उस गांव में LC भी है तो उस LC को जहां वैकेंट पोस्ट है, CPLO नहीं है, उस गांव में वो अलॉट कर दिया गया है LC को। अभी तक तो यही LC की अपडेट आ रही है और LC का कहीं कहीं ID भी एक्टिवेट कर दी गई है। तो ये अपडेट है अभी तक LC की। नेक्स्ट है, ये पूछा है ठाकुर साहब जी ने। इन्होंने पूछा है कि LC वालों को 1 साल के अंदर हटा देंगे क्या और उसकी जगह न्यू CPLO भर्ती आएगी क्या। देखो, ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा है। अभी एक कैंडिडेट ने और बोला था कि 1 साल के अंदर हटा देंगे LC को और उसकी जगह न्यू CPLO भर्ती। अगर ऐसा होता तो हमारा रिजल्ट ही शो नहीं करती गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात, LC को CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा, ये हमें लेटर मिल चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया हुआ है कि LC को CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि इनको हटा के CPLO की भर्ती की जाए। CPLO की तो भर्ती बोला गया था कि 7500 के समथिंग भर्ती करेंगे, तो अभी 3400 के समथिंग ही लगे हैं ना। बाकी देखो, SOP आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैं आपको झूठ नहीं कह पाऊँगा कि हाँ ऐसा है। SOP के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि LC को कब कन्वर्ट किया जाएगा, कब कन्वर्ट करती है, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट पूछा है नरेश चैन स्मोकर ने, सर नंबर्स एवरी विलेज में एक CPLO एक LC का एडजस्ट कर दिया है, बाकी LC को जो डॉक्यूमेंट जमा करे ADC ऑफिस में उनका क्या होगा और प्लीज़ टोटल
क्वालिफाई कितने हैं। देखो ये तो अभी तक डेटा नहीं है कि कितने एलसी हरियाणा में सिलेक्ट हुए हैं। हाँ ये है कि एलसी को और सीपीएलओ को एडजस्ट कर दिया गया है मोस्टली ब्लॉक्स में, जिन ब्लॉक्स में नहीं हुआ है वहाँ पे भी कर दिया जाएगा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है 10 तारीख के बाद बोला गया था कि सैलरी आएगी, तो जो सैलरी है वो हो सकता है कि 10 के बाद, यानी कि अब आपकी सैलरी कभी भी आ सकती है, इस मंथ में तक आप वेट कर लीजिए। नेक्स्ट है सुपर सेल अड्डा। इन्होंने बोला है सीपीएलओ को कम से कम 6000 और एलसी वालों को कमीशन भी 10-20 रुपए। ये तो नाइंसाफ़ी है भाई। देखो ये तो मेंशन किया हुआ है कि सीपीएलओ को पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से 6000 रुपये मिलेंगे और एलसी को कमीशन बेस बोला गया है, तो इसका एसओपी आएगा। हम नहीं कह सकते कि अभी 10 रुपये मिलेंगे या 20 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया है और ना कोई लेटर अभी तक आया है। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है सुपर सेलेडा ने, भाई सीपीएलओ का पेपर सभी का सेम हुआ था, तो गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड किया कि किसको सीपीएलओ बनाना है किसको एलसी। हाँ ये बड़ा कन्फ्यूजन है, अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं 70-75% लेकर भी वो कैंडिडेट एलसी लगे हुए हैं और कम परसेंटेज वाले सीपीएलओ भी हैं। मेरे भी नज़र में ऐसे बंदे हैं, तो हर ब्लॉक में ऐसे बंदे मिल जाएंगे। देखो एसओपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी और क्यों सीपीएलओ का एग्ज़ाम लेके हमें आस्क और एलसी में कन्वर्ट किया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।